ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश प्रसंग में वन पर्व के अंतर्गत हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद को देख रहे हैं। कल की कक्षा को जो समापन सत्र था उसका जो अंतिम विषय था सर्वभूत हितः साधु असाधु निर्दयः स्मृतः, यानी साधु किसे कहेंगे और असाधु किसे कहा जाएगा, इस पर चर्चा चल रही थी, जिस पर एक समसामयिक घटना जो हृदय विदारक घटी उसको हमने समझने का प्रयास किया। तो साधुओं के विषय में कहा कि जो सर्वहित की सोचता है, सब प्राणियों के प्रति दया का भाव रखता है, उसको साधु कहा यक्ष के माध्यम से युधिष्ठिर ने। और असाधु किसे कहा गया, जो निर्दयी है उसे असाधु कहा गया। साधु और असाधुता के संबंध में जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा करते थे तो हमारे जो माट साहब हुआ करते थे वो पढ़ाते थे, और एक उदाहरण उन्होंने साधु के पक्ष में दिया, वो मुझे याद आया कि एक साधु अपने शिष्यों के साथ नदी को पार कर रहे थे, तो उसी नदी में हिलोरे लेते हुए उन्होंने एक बिच्छू को देखा। वो बिच्छू डूबता था, फड़फड़ाता था, तो साधु को उस पर दया आई और कुछ था नहीं तो अपना हाथ आगे किया और अपने हाथ पर बिच्छू को लेकर के पार ले जाने का उन्होंने प्रयास किया। बिच्छू ने क्या किया, जैसे ही हाथ को पाया और तुरंत हाथ में डंक मार दिया। साधु उस डंक से कराह उठे और हाथ झटका तो बिच्छू दोबारा गिर गया। दर्द की अनुभूति होने लगी, लेकिन उधर देखा कि बिच्छू फिर से फड़फड़ा करके गिर पड़ा है, फिर से डुबकियां मार रहा है, कहीं बह ना जाए, कहीं खराब नष्ट ना हो जाए। तो फिर से साधु ने अब दूसरा हाथ लगा दिया और दूसरे हाथ पर बिच्छू को धर के वो नदी के पार ले जाने लगे। बिच्छू ने फिर वही काम किया, फिर से डंक मारा, फिर से साधु को कष्ट हुआ और हाथ झड़ाते हुए उन्होंने अपने हाथ को रोकने का प्रयास किया, दर्द को रोकने का प्रयास किया। फिर देखा कि फिर बिच्छू गिरा हुआ है तो फिर बायां हाथ फिर बढ़ाया। ऐसे लगभग 5-7 बार ये घटना घटी और क्रमशः वो बिच्छू अलग अलग हाथ पर डंक मारता हुआ रहा। अंत तो गत्वा साधु और बिच्छू दोनों ही किनारे पर लग गए। पीछे आने वाले शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? वह तो दुष्ट प्रकृति का था और वो बार बार आपको डंक मार रहा था, काट रहा था, और उसको आपकी साधुता समझ में नहीं आई। ऐसे दुष्ट की सहायता करना कहाँ तक ठीक था? उसकी रक्षा या उस पर दया के भाव रखना कहाँ तक ठीक था? गुरु जी ने कहा कि भाई जिसके पास जो होता है वो वही देता है। हम साधु इसलिए नहीं हैं कि वेशभूषा हमारी साधु की है या हमारे पर टैग लगा हुआ है, हमने उपाधि धारण कर रखी है साधु की। साधु का धर्म होता है जीव दया। तो चूंकि हमारे भीतर जीव दया के भाव हैं तो वही हम काम कर रहे हैं, और उसके अंदर हिंसा के भाव हैं, क्रूरता के भाव हैं, तो वो काम कर रहा है। तो जिस जीव के भीतर जैसा भाव होगा, जैसे संस्कार होंगे, वो वैसा ही कार्य करेगा। बिच्छू का धर्म है डंक मारना और साधु का धर्म है प्राणियों के हित की कामना करना। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने उस समय दिया। तो इसी को हम साधु के पक्ष में लेते हैं कि साधु का जो भाव है वो कैसा है, दया करने वाला भाव होता है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी को कई बार मारने का कुत्सित प्रयास किए गए। आपने कई बार सुना होगा कि 2 हट्टे कट्टे जवान आए और स्वामी जी को नदी में फेंकना चाहते थे, नदी में डुबो करके मारना चाहते थे। तो आसन लगा करके, पद्मासन लगा करके स्वामी दयानंद जी बैठे हैं और 2 पहलवान आते हैं और दोनों भुजाओं को पकड़ करके ऐसे झुला करके स्वामी जी को नदी में डुबोना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने भुजाएं ऐसे
जकड़ ली और उस बहाव में वो हट्टे कट्टे जवान भी साथ में स्वामी जी के नदी में गिर गए और अंत में स्वामी जी ने उन्हीं को पकड़ करके वो नदी में बैठ गए। फिर वो प्रार्थना करने लगे कि भाई छोड़ दो, तो स्वामी जी ने उनको छोड़ दिया और खुद लंबे समय तक बैठे रहे। बाद में वो दुष्ट किनारे पर आए और पत्थर लेकर के बैठे रहे कि अगर बाबा निकल करके आएगा तो पत्थर दे करके मारेंगे। तो ये प्रसंग आपने सुना है। तो क्या स्थिति है? साधु की स्थिति है। अंत में जो जगन्नाथ नाम का जो रसोइया था उसने स्वामी दयानंद जी को जहर पिला दिया सखिया मिला करके, और दूसरों की साजिशों का वो शिकार हुआ, दूसरों की बातों में वो आ गया। तो स्वामी दयानंद जी ने दया दिखाई और उसको कहा कि भाई तुम जाओ, नहीं तो तुम्हें जो मेरे अनुयायी हैं, भक्त हैं, वो पीड़ित कर देंगे, मार देंगे या तुम्हें थाने में डाल देंगे। ये जो तुमने काम किया वो गलत किया। और उन्होंने उत्तम क्षमा, उस पर दया दिखाई, बोले जा अब तूने जो किया सो किया। तो वहाँ पर भी उन्होंने उस पर दया दिखा दी। और उसने क्या किया? जहर। और इन्होंने क्या किया? उसके प्रति दया दिखाई। तो ये साधुता के लक्षण हैं। नारिकेल समाकाराः दृश्यन्ते खलु सज्जनाः अन्ये वदरिकाकाराः बहिरेव मनोहरः। तो जब 7वीं कक्षा में संस्कृत के सुभाषित आते थे तब का ये श्लोक मुझे रटा पड़ा है। तो यहाँ पर दुर्जन और सज्जन की चर्चा आई है। नारिकेल समाकाराः, नारिकेल यानी नारियल, नारिकेल समाकाराः दृश्यन्ते खलु सज्जना। सज्जन लोग बाहर से नारियल के जैसे दिखाई देते हैं। बोले कैसे? बोले बाहर से कठोर और भीतर से मीठे। थोड़ा व्यवहार में अड़ियल से दिखाई देंगे, कठोर दिखाई देंगे, रूखे दिखाई देंगे, ऐसा होगा बाहर से, लेकिन हृदय उनका कैसा होगा? मीठा होगा, कोमल होगा, सरल होगा, तरल होगा। अन्य वदरिकाकाराः, और अन्य लोग कैसे होंगे? बेर के जैसे होंगे, चिकने चुपड़े, खट्टे मीठे होंगे, बाहर से बड़े अच्छे होंगे, लेकिन भीतर कैसे होंगे? बेर की तरह कठोर होंगे, नीरस। अन्य वदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। तो साधुता और असाधुता के विषय में और भी कहा कि मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मन्यत दुरात्मनम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनम। जिनके मन वाणी और कर्म में एक रूपता है वो साधु हैं, और जिनके मन वाणी कर्म में एक रूपता नहीं है वो असाधु हैं। दुर्जन और सज्जन की चर्चा करी गई। साधुओं के लिए कहा गया कि साधु ही जो है जब सब प्राणियों के हित की कामना करता है तो वो शोक नहीं करता। साधु का यही लक्षण है कि वो शोक नहीं करता। क्योंकि साधुओं के लिए कहा कि भूतेषु विचिन्त्य धीरा। वो सब भूत प्राणियों में उसी परमात्मा तत्व का दर्शन करते हैं, उसी एक ही आत्म तत्व को देखते हैं। तो उनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा हो जाता है? अन्यों की अपेक्षा बहुत अलग हो जाता है। साधु का दृष्टिकोण ऐसा होता है कि वो भेद बुद्धि वाला नहीं होता। वो लिंग में, वो भाषा में, वो जाति में, वो रूप रंग में वो बंधता नहीं है, प्रभावित नहीं होता। वो ये नहीं देखता कि ये इस भाषा वाला है, इस जाति वाला है, इस रूप वाला है, इस रंग वाला है, इस धन वाला है, उस धन वाला है। उसके लिए सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं। वो सबके प्रति समान व्यवहार करता है। जब लोगों को सुख होता है तो उसके सुख से वो प्रसन्न हो जाता है, और जब प्राणियों को दुख होता है तो उनके दुख से वह दुखी हो जाता है। भले ही वो हिंसक प्राणी हो या शाकाहारी प्राणी हो या दो पैर वाला ये मनुष्य प्राणी हो, कोई भी हो, सबके प्रति उसका जो भाव है वो कैसा होता है? समदृष्टि वाला होता है। तो ऐसे ऐसे साधुओं की चर्चा हमारे धर्मशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में पदे पदे करी गई है। बस यहाँ पर उन्होंने अलग प्रकार से कहा कि समस्त प्राणियों का जो हित करने की भावना वाला है, हित की अभिलाषा जो रखता है कि सबका भगवान भला करे, तो वो कौन है? वो साधु है। और ऐसे ही साधु महात्माओं के द्वारा उपदेश दिए गए या वाक्य लिखे गए, और उन्होंने ही बड़े हृदय से कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम। उन्हीं साधुओं के हृदय से निकला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। तो ये जो फिलॉसफी है, ये जो वैदिक फिलॉसफी है, ये वैदिक विद्वान जो ऋषि हुए, जो साधु हुए, उन्हीं के भीतर से बात निकल कर के आई कि उन्होंने जीव दया की बात करी, उन्होंने प्राणियों की हित की बात करी, सबके हित की बात करी। अब आगे यक्ष के प्रश्नों को समझते हैं और युधिष्ठिर किस प्रकार से उनके प्रत्युत्तर देते हैं। यक्ष पूछते हैं, को मोहा प्रोच्यते राजन कस्य मानः प्रकीर्तितः किम आलस्यम च विज्ञेयम
कस्य शोकः प्रकीर्तिता। यक्ष ने पूछा कि राजन बताओ कि मोह किसे कहते हैं, मान क्या कहलाता है, आलस्य किसे जानना चाहिए और शोक किसे कहते हैं। ये जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, इसमें चाहें तो आप बहुत अच्छी प्रश्नावली बना सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ की चर्चा आई है, क्रोध की चर्चा आई है, लोभ की चर्चा आई है, मोह की चर्चा आई है, आलस्य की चर्चा आई है, पुरुषार्थ की चर्चा आई है, कर्म की चर्चा आई है, धर्म की चर्चा आई है, दान की चर्चा आई है। यानी जितने प्रश्न आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे उतने सारे प्रश्न आपको एक प्रकार से यहाँ पर मिल जाएंगे, और प्रश्नों के प्रसंग अनुसार सटीक उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो उन प्रश्नों को लिख सकते हैं, और अगर आप डेकोरेटिव बुद्धि वाले हैं, क्रिएटिव माइंड वाले हैं, तो जो जो प्रश्न आपको पसंद आते हैं उन प्रश्नों को लिखें और उनके उत्तरों को लिखें, और आप बढ़िया से बैनर बनवाएं, फ्लेक्स बनवाएं, कुछ डिज़ाइन करवाएं, कुछ प्रिंट निकलवाएं, या आप कुछ और अच्छा डेकोरेशन करावें। कुछ सुवाक्य, कुछ सूक्तियाँ आप लिख सकते हैं, जैसे कहा सर्वभूत हिता साधु असाधु निर्दया स्मृता। तो ऐसे ऐसे वाक्य भी आप यक्ष युधिष्ठिर संवाद से लेकर के आ सकते हैं कि साधु कौन है और असाधु कौन है। तो ऐसे ऐसे सुवाक्य बना सकते हैं, और आप ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के हैं और देने वाले भाव के हैं तो कई प्लेट्स भी बनवा सकते हैं, अच्छी अच्छी प्लेट्स बनवा सकते हैं। और फिर आपके यहाँ कोई व्यक्ति आता है और आप देखते हैं कि इसमें किस चीज़ की अधिकता है, लोभ की अधिकता है, तो लोभ के जो हानियाँ हैं, और तो वो ऐसी प्लेट भी उसको भेंट कर सकते हैं। कोई क्रोधी है तो उसको उस प्रकार की प्लेट भेंट कर सकते हैं। कोई दान देने में कंजूस है तो उस प्रकार की प्लेट उसे भेंट कर सकते हैं, बोले ये घर पे अपने टांगो लगाओ। तो आप आते हों दर्शन योग धाम या दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर, तो वहाँ पर हमने कई प्लेट टांग करके रखी हैं, पेड़ों पर टांग करके रखी हैं, दीवालों पर दरवाज़ों पर टांग करके रखी हैं। तो वैसी प्लेट आप, या आप अपनी सुविधा से कुछ अच्छी अच्छी प्लेट्स, जैसे नेम प्लेट बनाते हैं वैसी आप बना सकते हैं, स्टिकर्स जैसे बना सकते हैं भेंट करने के लिए। तो कुछ नई चीज़ें देने का प्रयास रहे, और इससे क्या होता है कि एक ये क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया है और हमारी संस्कृति का प्रचार होता है, और ये उत्तम शिक्षाएँ हैं, सुवाक्य भी हैं। तो उस प्रकार से आप डेकोरेट करते हुए आप दे सकते हैं। आप अपने जन्म दिवस पर ऋषि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती, आर्य समाज का 150वां स्थापना दिवस, फिर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है उसके उपलक्ष्य में, फिर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, फिर दीपावली के उपलक्ष्य में, तो आगे कई कई जो है त्यौहार आने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा नज़दीक आने वाली है, तो विद्या से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड, शिष्य से रिलेटेड सुवाक्य जो हैं, विद्या से रिलेटेड सुवाक्य जो हैं, वो आप ऐसे भेंट कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। तो पूछा गया कि मोह किसे कहते हैं, मान क्या है, आलस्य किसे कहते हैं और शोक किसे कहा जाएगा। तो कह रहे मोहो धर्म मूढ़त्व मानस्तु आत्म अभिमानिता, धर्म निष्क्रियता आलस्यम शोकस्तु अज्ञानम उच्यते। तो कह रहे हैं कि मोह जो मेरी बुद्धि में है वो है धर्म मूढ़ता, धर्म के विषय में मूढ़ हो जाना। मूढ़ जो है, मूढ़मति कहा जाता है, मूढ़ चेता कहा गया है, और क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुग्ध निर्ध, तो वहाँ पर भी मूढ़ शब्द आया है। और जो कबीर की पंक्तियाँ हैं, कबीर के जो भजन हैं, दोहे हैं, उसमें मूढ़ शब्द आया है। जो भजनावली हैं उन भजनावलियों में भी मूढ़ शब्द आता है। तो मूढ़ बड़ा प्रचलित शब्द है, एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना, मूर्ख है, मोहित है, मूढ़ है, जानता नहीं है, समझता नहीं है, मोटी बुद्धि का है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में उसको मूढ़ कह दिया जाता है। तो मोह कौन है कि धर्म मूढ़ता ही मोह है। जो धर्म को नहीं जानता वही मोही है व्यक्ति, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों में लगा है, और किसको नहीं जान पा रहा है, वो धर्म को नहीं जान पा रहा है। पूछा गया कि आलस्य क्या है। अब आलस्य तो यही माना जाता है कि जे काम चोरी करना, लेट लतीफ़ी करना, इसी को आलस्य माना जाता है। आलस्य कब कहोगे, भाई तू बड़ा आलसी है,
तो उसको कब कहेंगे? जब वो फुर्ती से काम ना करे, दिनचर्या का पालन ना करे, जल्दी खाना ना खाए, जल्दी चल के ना आए, जल्दी नहाए नहीं, जल्दी होमवर्क ना करे, कहीं भेजा था और मिनटों के काम को घंटों में कर रहा है, दीर्घ सूत्रता है, आलसी है। कहा कि भाई ज़रा आ जाओ, उसने कहा हाँ जी आता हूँ, तो आने में उसको 10 मिनट लग गए, जबकि 1 मिनट में आ सकता था। तो आलस्य शब्द का जो प्रयोग है वो प्रायः कार्य कुशलता ना होने पर, यानी अकर्मण्यता पर, काम चोरी पर, लेट लतीफ़ी करने वाले को हम आलसी कह देते हैं। तो वो निकृष्ट अर्थों में है। लेकिन बड़े अर्थों में आलस्य किसे कहा गया कि आलस्य किसे जानना चाहिए? बोले कहा धर्म का पालन ना करना ही आलस्य है। सबसे बड़ा उत्कृष्ट बड़े अर्थों में आलस्य को कहा कि धर्म का पालन ना करना ही आलस्य है। अब धर्म का पालन यानी जो भी उसने धर्म धारण किया हो, धर्म होता तो एक है परंतु धर्म अनेक होते हैं। धर्म है एक, लेकिन व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार धर्म के जो स्वरूप हैं वो कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक क्या है? एक का मतलब है जो धारण किया जाए वो धर्म है, लेकिन सबका अलग अलग धर्म है। ब्रह्मचारी का अलग है, गृहस्थी का अलग, वानप्रस्थी का अलग, सन्यासी का अलग, शूद्र का, क्षत्रिय का, वैश्य का, ब्राह्मण का, सबका धर्म अलग है। स्त्री का, पुरुष का, माता पिता का, पुत्र पुत्री का, पति का, पत्नी का, स्वामी का, सेवक का, राजा का, प्रजा का, सबके धर्म कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो उस धर्म को पालन ना करना, उस धर्म को पालन ना करना या उसमें प्रमाद करना ही सबसे बड़ा आलस्य है। मान लीजिए गृहस्थियों के लिए कहा कि पंच महायज्ञ गृहस्थियों को करना चाहिए। ठीक है, चलो ये उपदेश कम से कम आर्य समाजियों को मिल गया। अब आर्य समाजियों को पता है कि जी पंच महायज्ञ करना चाहिए, पंच महायज्ञ विधि घर में भी धरी है, सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी ले दे करके अग्निहोत्र ही हो पाता है और 4 चीज़ें नहीं हो पाती, तो कहें तुम आलसी हो। इस दृष्टिकोण से, इस नियम, इस सिद्धांत से क्या सिद्ध होगा कि भाई आलसी हैं, भाई पंच महायज्ञ नहीं कर रहे हैं। तो धर्म का पालन ना करना जो है वो सबसे बड़ा आलस्य है। निकृष्ट आलस्य हम सब जानते हैं, पर उत्कृष्ट आलस्य जो बड़े अर्थों में जिसका अर्थ निकालेंगे वो ये है। और पूछा मान क्या है? तो आत्म अभिमान ही मान है। तो मान की चर्चा पिछले प्रसंग में आ गई थी और यहाँ पर मान को स्पष्ट कर दिया। पिछले प्रसंग में यही था कि वो मान की इच्छा रखता है। प्राप्ति और त्याग के प्रसंग में मान को समझाया था और व्यक्ति मान के पीछे पड़ा है, तो वहाँ पर मान को हमने बताया था महत्वाकांक्षा, अभिमान, ठीक है, ईगो सेटिस्फैक्शन जो होता है, और उसको फिर विभाजित किया था, वर्गीकृत किया था, मंच माला माइक, पद पैसा प्रतिष्ठा, मैं मेरा, यही तो सब मान है। तो यहाँ पर कहा कि आत्म अभिमान ही मान कहलाता है। और शोक क्या है? तो कहा शोकस्तु अज्ञानम उच्यते। अज्ञान को शोक कहते हैं। अब दुख का कारण क्या कहा गया है? दुख का कारण सब जगह कहा गया अज्ञान। और जीवन में दुख का कारण क्या है? तो अज्ञान की जगह पर कहीं पर कह दिया अधर्म। सुख का कारण क्या कह दिया? सुख का कारण कह दिया ज्ञान। और कहीं पर कह दिया सुख का कारण धर्म। तो जहाँ जहाँ व्यक्ति को सुख है वहाँ वहाँ धर्म और ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान पूर्वक, ज्ञान जो है, ज्ञान ही क्या करेगा? सुख दिलाने वाला होगा। धर्म ही जो है वो सुख दिलाने वाला होगा, और अधर्म और अज्ञान क्या होगा? वो दुख दिलाने वाला होगा। किसी के भी जीवन में जो भी दुख हुआ उसके पीछे किसी न किसी का अज्ञान या किसी न किसी का अधर्म छुपा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये जो प्लेन हादसा हुआ और उसमें जितना भी दुख हुआ
तो उस दुख के पीछे कुछ ना कुछ अधर्म और कुछ ना कुछ अज्ञान निकल करके आएगा। अब चाहे वो आध्यात्मिक निकल करके आए, आदि भौतिक निकल करके आए और आदि दैविक निकल करके आए। आध्यात्मिक में तो ये हो जाएगा चलो भाई व्यक्ति की गलती है, और आदि भौतिक और दैविक में व्यक्ति की सीधी गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो अधर्म का ही होगा, क्योंकि तुमने जन्म लिया है, यही सबसे बड़ा अधर्म है। जगत क्यों ढका, जगत किससे चल रहा है? अज्ञान से। अज्ञान से जगत ढका हुआ है। जन्म क्यों हुआ? विद्या के कारण जन्म हुआ। तो कुछ ना कुछ अधर्म तो किया है ना, अधर्म किया है तभी तो जन्म है। अधर्म ना किया होता तो जन्म नहीं होता। तो चूंकि अधर्म किया है तो दैविक और भौतिक तो तुम्हारे हिस्से में आएंगे ही। वो जो 66.6% दुख है उससे तुम कितने ही बचने का प्रयास करो वो आएगा ही। इसके वर्गीकरण को भी पहले बताया था, फिर बता देता हूं। तो रज तम जो है सत्व सुख देने वाला होता है, रज और तम क्या होता है? वो दुख देने वाला होता है। अब इनको 100% से हम वर्गीकृत करें तो 33.3% सत्व का हिस्सा आ जाएगा और 66.6% जो है तम और रज का हिस्सा आ जाएगा। अब आप ये सोचिए कि आप 100% एफर्ट लगाओगे तो आप 33% पास मार्क्स लेकर के आओगे, बस उतना ही आपका हिस्सा है। वहाँ की 66.6% तुम्हारे हिस्से में आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सब जगह चाहे शास्त्र कहें चाहे शासन कहें, वो ये कहते हैं कि तुम 33% पर फोकस करो, 66 पर मत करो। यानी जब आप सड़क पर चलते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि भाई सीधे चलो, इतनी स्पीड में चलो, दाएं मोड़ो, बाएं मोड़ो, वहाँ सब लिखा होता है, क्योंकि वहाँ भौतिक और दैविक दुख आ सकते हैं। इसलिए तुम अपना पकड़ करके चलो, तुम अपना आध्यात्मिक पकड़ करके चलो, स्पीड कंट्रोल में रखो, ब्रेक आपकी ठीक हो, सारी चीज़ें ठीक हो। यानी आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी है, आपको अपने हाथ पर चलना है, सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, जो तरीका है चलने का उस तरीके को फॉलो करना है। अगले का भरोसा नहीं है, वो रॉन्ग साइड आकर के तुम्हें ठोक सकता है। ठीक है, कोई भी खंभा गिर सकता है, कोई भी पेड़ गिर सकता है, और ओवर ब्रिज है उसके ऊपर ट्रक जा रहा हो तो वो भी नीचे गिर सकता है, और तुम नीचे कार में जा रहे हो, तुम चटक सकते हो, कुछ भी हो सकता है। पर तुम अपनी जिम्मेदारी लो, उसका ठेका नहीं है, ऊपर वाले का यानी भौतिक और दैविक का ठेका नहीं है, तुम अपना ठेका लो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में दुख की मात्रा जो है अगर इनसे देखें तो अधिक है। इसलिए आप अपना 100% एफर्ट लगा करके अपने 33% को आरक्षित करने का प्रयास करो, और 66% का आप ठेका मत लो, क्योंकि ये दुनिया है। 66% में तुम भी आते हो, तुम भी किसी के लिए भौतिक दुख का कारण बनते हो। हमारे कारण भी अन्य प्राणियों को दुख होता है, और वैसे ही अन्य प्राणियों के द्वारा भी हमको दुख होता है। हम दूसरे के दुख का कारण क्यों बनते हैं या दूसरा हमारे दुख का कारण क्यों बनता है? वो है कारण अज्ञान। कुछ न कुछ अज्ञान, कुछ न कुछ अविवेक, कुछ न कुछ अधर्म हम करते ही हैं, उसके कारण से या तो हमको दुख होगा या दूसरे को। वैसे ही दूसरा जो प्राणी है उसके अंदर भी अधर्म अज्ञान विराजमान है, तो वो भी कुछ न कुछ गलती करेगा, या तो वो स्वयं दुख भोगेगा अथवा परिणाम स्वरूप आपको दुख प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहा कि अज्ञान को ही शोक कहते हैं। जितने भी लोग शोक संतप्त होते हैं वो क्यों होते हैं? शोक में डूबते हैं। किस लिए डूबते हैं? अज्ञान के कारण शोक में डूबते हैं। और अभी दुख की चर्चा हो रही थी इसी प्रसंग में, तो दुख का कारण भी क्या था? अज्ञान था। दुख का कारण क्या था? अधर्म था। अब दुख से ऊंची स्थिति जो है वह है शोक। दुख तो ऐसा होता है कि चलो ठीक है दुख ही है हम, और शोक कैसा है? वो ड्यूरेबल है, दीर्घकालीन है, लंबे समय तक शोक संतप्त व्यक्ति रहता है। अब जैसे जिन हमको हुआ है दुख, क्योंकि हमारे लोग मारे गए हैं, हमको दुख हुआ है, पर हम शोक में नहीं हैं। शोक में कौन है? वो परिवार वाले शोक में है, जिनका कोई पति चला गया, कोई पत्नी चली गई, कोई बच्चे चले गए, कोई माता पिता चले गए, भाई चला गया, बहन चला गया, बहू चली गई। अब वो शोक संतप्त हैं, वो कब उभरेंगे उसका कोई पता नहीं है। अब वो शोक में जो रहेंगे
या और भी जो लोग शोक में रहेंगे लंबे समय तक, उसका कारण क्या है? शास्त्र की दृष्टि अज्ञान। क्या अज्ञान? ये अज्ञान कि वो ये भूल जाते हैं कि जो जिया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। ये बात भूल जाते हैं। दूसरी बात क्या भूल जाते हैं? कि आत्मा नहीं मरता, शरीर मरता है, ये बात भूल जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि संसार में ये तो होता ही है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, पर ये जो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, उन तीन महत्वपूर्ण बातों को व्यक्ति भूल जाता है अज्ञान के कारण। अज्ञान नहीं होता इसलिए वो ज्ञान नहीं होता, अज्ञान में रहता है तो भूल जाता है, और वो क्या मानता है कि जी मेरे साथ बुरा हुआ। अब किसके साथ बुरा हुआ? बोले हमारे साथ हुआ बुरा। अब कुछ लोग ज्योतिषियों के पास चले जाते हैं, कुंडली वालों के पास चले जाते हैं, बुआओं के पास और नानियों के पास चले जाते हैं। वो अपने तरीके से अलग ज्ञान देते हैं और बताते हैं जी उसकी तो लिखी थी, उसका तो ये था, उस पे तो मंगल दोष भारी था, उस दशा में चंद्रमा भारी था, वो दशा ठीक नहीं थी, वो ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। तो दुनिया भर के जो चौधरी होते हैं वो और अज्ञान बढ़ाते हैं और अगले व्यक्ति का शोक बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि चल रही हैं। अगर कोई बच गया है तो भी वो उल्टा ज्ञान देंगे, और कोई चला गया है तो उस पर भी लोग उल्टा ज्ञान देंगे। तो जितना ये उल्टा ज्ञान देने वाले लोग रहेंगे वो क्या करेंगे? दुखी व्यक्ति का शोक बढ़ाएंगे, शोक में उसको संतप्त करेंगे। तो जितना जितना हमारा अज्ञान हटेगा और ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतने उतने ये जो आपदाएं हैं, चाहे वो आध्यात्मिक कारण बने किसी वस्तु या व्यक्ति के नाश के, चाहे भौतिक कारण बने, चाहे दैविक कारण बने, अगर ज्ञान है तो वो ज़्यादा देर तक प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभावहीन रहे। मनुष्य है, दुख की जो सूचनाएं हैं या सुख की जो सूचनाएं हैं वो हर व्यक्ति को प्रभावित करती ही हैं, और मनुष्य प्रभावित होता ही है। लेकिन तपस्वी कौन है, साधक कौन है, विवेकी कौन है, जो उस दुख से जल्दी उबर जाता है, जो उस सुख से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। साधुओं के लिए कहा या विद्वानों के लिए कहा कि जो आधि व्याधि और उपाधि में जो सम रहे, आधि व्याधि और उपाधि में जो सम रहे, बस वही साधु है। और इसी के लिए जो बुद्ध और महावीर हुए, उन्होंने अलग अलग तरीके से कहा कि सम्यक ज्ञान, सम्यक जीवन, सम्यक दर्शन, सम्यक सम्यक चर्चा करी गई। सम्यक मतलब दुख में सुख में सम्यक तटस्थ रहो, दुख से भी ज़्यादा प्रभावित मत हो, सुख से भी ज़्यादा प्रभावित मत हो, क्योंकि ये सब बाहरी चीज़ें हैं, बाहरी चीज़ें आ रही हैं, इनको भीतर प्रवेश मत होने दो। और भीतर से यदि दुख का वातावरण बन रहा है, यानी दुख के संस्कार उभर रहे हैं, सुख के संस्कार उभर रहे हैं, तो उसको साधना के बल से, तपस्या के बल से क्या करो, आप तनु कर दो, विच्छिन्न कर दो, उनको रोकने का प्रयास करो। तो जितना भी दुख है या शोक है, उसका मूल कारण क्या है? अज्ञान है। बहुत सारे लोग हैं महीनों भर सिर पकड़ करके बैठे रहते हैं, रात्रि भर बैठे रहते हैं, खाते पीते नहीं हैं, ठीक से खड़ा हुआ नहीं जाता, चला हुआ नहीं जाता, बुद्धि काम नहीं करती है। किस में है? शोक संतप्त हैं। तो उनकी बुद्धि का लेवल जांचना, अज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनके भीतर। समझदारी, सहनशीलता और जिसको कहते हैं ना वजनदारी, वो उनके अंदर उतनी होगी नहीं। वो मानसिक रूप से बड़े ही दुर्बल और बड़े ही कमज़ोर होंगे। ऐसे लोगों के लक्षण होंगे कि अच्छी सी थोड़ी सी भी कोई अच्छी सूचना जो होगी वो उनको फूल के गुब्बारा बना देगी, और थोड़ी सी भी प्रतिकूल सूचना जो होगी वो उनको धरती में गाड़ देगी। उनका चेहरा जो है बिगड़ जाएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। तो जिनको क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम, जो क्षण क्षण में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण क्षण में संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे लोग जो मानसिक कमज़ोर लोग होते हैं, इनके अंदर अज्ञान की अधिकता अधिक देखी जाती है। तो अज्ञान को ही शोक कहते हैं। ठीक है, अब हम जो जन्म लेते हैं वो ज्ञानवान होकर के लेते हैं या अज्ञानवान होकर के लेते हैं? जितने नीतिकार रहे उन्होंने ये कहा
कि निर्धन परिवार में जन्म लेना ये दुख की बात नहीं है। दुख की बात है कि निर्धन होकर के मर जाना। शूद्र परिवार में, उपेक्षित परिवार में, या ये कहें कि मूर्ख परिवार में, अविद्वान परिवार में जन्म लेना बुरी बात नहीं है। बुरी बात है कि वो मूर्ख बन करके मर जाना, अज्ञानी रह करके मर जाना, उपेक्षित रह करके मर जाना। अभाव में जन्म हुआ वो दुख की बात नहीं है, पर अभावों के साथ तुम मर गए ये दुख की बात है। क्यों? बोले वो जो जन्म हुआ है ये तो तुम्हारा प्रसाद है। चाहे माता पिता विद्वान मूले हो या मूर्ख भी प्रसाद है और विद्वान भी प्रसाद है, धनवान भी प्रसाद है और निर्धन भी प्रसाद है, अभाव भी प्रसाद है और प्रभाव भी प्रसाद है। क्यों? वो तुम्हारे हिस्से का है, तुम्हारा किया हुआ है। अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आपके हाथ में दिया है कर्म। आपको पुरुषार्थ करने के लिए, आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दे रखी है। अब आपको पुरुषार्थी बनना है, आपको कर्मवीर बनना है, आपको ज्ञानवान बनना है। और आप अपने अभाव को समझो कि हम ऐसे परिवार में जन्मे तो ऐसे हमारे क्या क्या कारण रहे होंगे, उसका आत्मनिरीक्षण करो और अपनी स्थिति को आप बढ़ाने का प्रयास करो। निर्धन परिवार में जन्मे तो कारणों को समझो, क्यों निर्धन परिवार में जन्मे, धनवान परिवार में क्यों नहीं जन्मे, तो उसके कारणों पर फोकस करो और पुरुषार्थ करने लग जाओ। मांसाहारी परिवार में जन्मे तो बस चिंतन करने लग जाओ क्यों जन्मे, तो शाकाहारी हो जाओ। तो पुरुषार्थ करो। अपनी जो स्थिति है, जो वर्तमान आपका जन्म हुआ, जो बाल्यकाल जिस परिवार में बीता, तो उसका क्या करें, उसका अवलोकन करें, उसका निरीक्षण परीक्षण करें कि वो कितने अंधविश्वास में थे, पाखंड में थे, मूर्खता में थे, अभाव में थे, जो भी था उसको सहर्ष से स्वीकार करो, उसको आप प्रसाद मान करके चलो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी के दूसरे के द्वारा दिया गया नहीं है, वो तुम्हारे हिस्से का था, वो तुम्हारी कमाई थी, तुम्हारी पूंजी थी, वो तुम्हें मिल गई है। अब तुम देख लो, अपने आप को देखो और अन्यों को देखो। जब तुम अपने आप से अन्यों को बेहतर देखते हो तो बेहतरी के लिए आपको क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। लेकिन बेहतरे लोगों के साथ आपको द्वेष नहीं करना है। इसीलिए सबसे पहले विद्या का नियम दिया। ऋषि लोग कितने समझदार लोग थे। बोले बच्चा जैसे ही थोड़ा बहुत पैरों पर चलना सीख जाए, बोलना सीख जाए, तो उसे गुरुजी के पास भेज दो, उसे पढ़ने के लिए भेज दो, उसे शिक्षा के लिए भेज दो। क्यों? कि वहीं पर तो वो जान पाएगा, अपनी जो स्थिति है उस स्थिति से उभरने का उसे अवसर मिलेगा। इसलिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया कि शास्त्रीय शिक्षा अनिवार्य हो, धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो, जिससे मनुष्य के जीवन में कुछ विकास, कुछ आमूल-चूल परिवर्तन हो सके और योग्य गुरुओं का सानिध्य उन्हें प्राप्त होवे, तभी तो जाकर के वो अपने जीवन दर्शन कर सकेगा, चीज़ों को समझ सकेगा। बहुत अच्छा चिंतन ऋषियों का रहा। आगे कहा यक्ष ने, किम स्थैर्यम ऋषि भी प्रोक्तम, किम च धैर्यम उदाहृतम, स्नानम च किम परम प्रोक्तम, दानम च किम होच्यते। यक्ष ने पूछा कि ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, धैर्य क्या माना गया है, परम स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है। तो दान का प्रसंग भी पिछले प्रसंग में चल पड़ा और यहाँ पर भी दान का प्रसंग चल पड़ा है। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि बड़े काम की चीज़ें हैं। एक एक चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, तो अलग अलग प्रकार से उत्तर आ सकते हैं। हाँ, आपकी परीक्षा भी आगे होने वाली है। तो युधिष्ठिर बोले हैं, स्वधर्मे स्थिरता स्वस्थैर्यम, धैर्यम इंद्रिय निग्रह, स्नानम मनोमल त्यागो, दानम वै भूत रक्षणम। ऋषियों ने पूछा कि स्थिरता, ठहराव, टिके रहना किसे कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। धर्म में स्थिर रहना यानी अडिग, धर्म से जो च्युत ना होवे, उसी को कहेंगे कि ये स्थिर है, वो टिका हुआ है। तो टिके रहना अपने आप में सबसे कठिन काम है। और बड़े बड़े लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, डिग जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। और कई कारण बनते हैं और कुछ भयंकर कारण बनते हैं, कुछ असहनीय स्थितियां बनती हैं।
और व्यक्ति क्या करता है, अपने धर्म में टिक नहीं पाता। तो जिसकी चर्चाएं भी पहले कर चुके थे कि संकल्प था, शुरुआत में अफसर बना, उसकी बुद्धि में क्या था कि गौशाला को दान दिया करूँगा, दशांश निकाला करूँगा, ईमानदारी से नौकरी करूँगा और जितने भी लोग आएंगे उनका बढ़िया व्यवहार से, ईमानदारी से पालन करूँगा, ये उसका संकल्प था। और 3 महीने बाद संकल्प धीरे धीरे ढीले पड़ना शुरू हो गए। देखो, धर्म की दीक्षा दिलाई जाती है, सबको प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। कोई लॉयर बनता है, कोई जज बनता है, कोई सेना में जाता है, कोई पुलिस में जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जब जाते हैं तो शासन की ओर से व्यवस्था क्या दी गई है, उनको धर्म दिया जाता है, धर्म बताया जाता है। विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, जो भी बनते हैं, तो उनको उस धर्म की दीक्षा के लिए क्या प्रतिज्ञा, संकल्प कराया जाता है। और उस समय वो बड़े गर्व के साथ लच्छेदार शैली में बढ़िया ड्रेस कोड पहन करके और शपथ लेते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित महेश्वर को साक्षी मान करके और ऐसा ऐसा करूँगा। बस शपथ ग्रहण समारोह तक और ताली बजने तक और सिग्नेचर करने तक वो स्थितियां हैं, और कुर्सी पे बैठे नहीं उससे पहले धंधा शुरू हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे कि धर्म में स्थिर नहीं रहा, धर्म में स्थिर नहीं रहा। तो स्थिरता है कि धर्म में स्थिर रहना, जो संकल्प आपने लिए, जो व्रत आपने लिए, जो आपका कर्तव्य था, उस कर्तव्य में आप स्थिर बने रहें। आगे कहा स्थैर्य धैर्यम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह धैर्य है। तो धैर्य की परिभाषा यहाँ पर अलग बता दी, अलग कर दिए, जबकि धैर्य का मतलब क्या है, धैर्य का मतलब ही यही है, ठहरे रहना, स्थिर रहना। बिना धैर्य के धर्म का धारण नहीं होगा। परंतु यहाँ पर इंद्रिय निग्रह के लिए कह दिया, क्योंकि इंद्रिय निग्रह भी धैर्य है, क्योंकि वो चपलता बहुत है, चंचलता बहुत है। कल बताया था, पैर हिलते हैं, हाथ हिलते हैं, जीभ खट्टे मीठे पदार्थों पर लालायित होती है, कुछ धुन सुन लेते हैं तो इच्छा होती है चलो पूरा सुनेंगे। तो इंद्रियां जो है क्या है, कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो उनका निग्रह करना वो कैसे होगा, वो धैर्य के साथ होगा, थोड़ा हाइपर ना हो। यानी चंचलता जो है वो इंद्रिय लोलुप बनाती है, चंचलता, और धैर्य क्या है, स्थिरता लेकर के आती है। यानी आप इंद्रियों का निग्रह कर पाते हैं। आगे का स्नानम मनोमल त्यागो दानम वै भूत रक्षणम, मानसिक मलों का त्याग करना स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा दान है। तो क्या धोते हैं, स्नान करते हैं तो क्या धुलता है, तन धुलता है, और तन के धुलने से क्या धुला हुआ मान लिया जाता है, मन। गंगा जी स्नान करके आओ, सरयू में स्नान करो, गोदावरी में स्नान करो, यमुना जी में स्नान करो, ब्रह्मपुत्रा में करो, सतलुज में करो, नर्मदा में करो, क्षिप्रा में करो, गोमती में करो। तो अलग अलग स्थलों पर कुछ पवित्र पवित्र नदियाँ बता दी गई तीर्थों के निकट, और क्या माना गया कि इनमें जो स्नान करते हैं तो इससे क्या तर जाते हैं, बोले पाप तर जाते, पाप धुल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। अब उसी पाप को यहाँ पर मल कहा है, तो मल को कहते हैं विकार। पाप भी क्या है, विकार, मल भी क्या है, विकार। तो स्नान करेंगे तो तन धुलेगा या मन धुलेगा? स्नान करने से, कोई भी स्नान हो, चूंकि वो जल से स्नान किया गया तो उससे क्या धुलेगा, तन धुलेगा। भाप स्नान करो, स्टीम बाथ लो, क्या धुलेगा, तन धुलेगा। अग्नि स्नान करो, अग्नि स्नान करो, यानी आप धूप में बैठ जाओ, क्या धुलेगा, तन धुलेगा। वायु स्नान करो, मृदा स्नान करो, मिट्टी का स्नान करो, क्या धुलेगा, तन धुलेगा। तो महर्षि मनु जी ने कहा कि अद्भिर गात्राणि शुद्धंति, अद्भि, अद्भि यानी जल, अद्भिर गात्राणि शुद्धंति, गात्र, गात्र शुद्ध होंगे। गात्र यानी ये शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं, अवयव हैं, ये शरीर जो है जल से शुद्ध होगा। बस
जल की शुद्धि का इतना ही पर्याप्त है, पर्याय है। तो मैंने आपको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सबकी चर्चा कर दी। आकाश, खुली हवा में, खुलेपन में भी क्या होता है, शुद्धि होती है ना, चीज़ें में सड़ान हो जाती है, बदबू आती है, दुर्गंध आती है, तो क्या कहते हैं, सफोकेशन हो रहा है, थोड़ा खुला खुला कर दो। तो आकाश पर्याप्त दे दिया जाता है तो क्या होता है, उसकी शुद्धि हो जाती है। हवा दे दी जाती है तो शुद्धि हो जाती है। अग्नि दिखा दी जाती है तो शुद्धि हो जाती है। और मिट्टी से भी क्या हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। तो वस्तु की भी शुद्धि हो जाती है और तन की भी शुद्धि हो जाती है, लेकिन मन की शुद्धि नहीं है। मन की शुद्धि नहीं है। यहां पर कहा कि मानसिक मलों का त्याग करना, शारीरिक मल नहीं, जो शरीर से निकलने वाले मल है, प्रतिक्षण, रंध्रों से निकलने वाला पसीना क्या है, हमारा मल है। नेत्रों से निकलने वाला, नासिका से निकलने वाला, कानों से निकलने वाला, ये सब क्या है, मल है। तो शरीर के अवयवों से जो निकलने वाला मल है, उस मल को हम जो धोते हैं उसको कहते हैं स्नान, उसको कहते हैं शारीरिक स्नान। लेकिन जिसको कहा कि भाई पाप धोना है या विकार धोना है या मानसिक मल धोना है, तो वो पंचभूत से नहीं होगा, ठीक है। ना ही वो किसी अग्नि धधकते कुंड से होगा, ना वो हिमालय पर्वत में जाने से होगा, ना किसी गड्ढे में स्नान से होगा, ना किसी बाबा की बहू से होगा, ना किसी पीर फकीर के वो झाड़ी झंकार से होगा। कोई मयूर पंख से ऐसे करेगा, कोई नीम के पत्तों से करेगा, कोई इससे करेगा, कोई उससे करेगा, ऐसे से चलता रहता है। तो उससे व्यक्ति की शुद्धि होने वाली नहीं है। वहाँ पर कहा मन सत्य न शुद्धति, मन की शुद्धि कैसे होगी, सत्य के माध्यम से होगी। मन सच्चा है तो व्यक्ति पवित्र है, और मन सच्चा नहीं है तो व्यक्ति कैसा है, अपवित्र है। तो यहाँ पर कहा मानसिक मलों का त्याग। मानसिक मल कैसे त्याग होंगे, सत्य से होंगे, सत्य के प्रयोग से होंगे। तो केवल झूठ बोलना और सच बोलना, ये झूठ और सच केवल इतने के लिए नहीं होता। सच अपने आप में बहुत व्यापक विषय है। तो उससे किसकी शुद्धि होती है, उससे मन की शुद्धि होती है। और प्राणियों की रक्षा करना सबसे बड़ा दान। जीव दया, जीव दया को यहाँ पर उन्होंने दान के रूप में कहा। तो इतना प्रसंग हो गया है, फिर आगे और प्रसंगों को हम समझेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ